अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। विंटर सीज़न है और इस वक्त जो है सेल सीज़न है, तो अमूमन मैं शॉपिंग ज़रूर करती हूँ। ये जो विंटर वेयर होते हैं, मेम साहब से ही करती हूँ। वहाँ से मैंने कुछ एक कपड़े सेलेक्ट किए, लेकिन लास्ट ईयर जब मैंने मेम साहब से कुछ कपड़े मंगवाए थे, थोड़ी बहुत कमी बेशी मुझे उनमें लगी। और ऑफ़र पर भी उनके कपड़े 20-25 पाउंड का एक सूट है। तो मैंने फिर मोडानिसा पर भी चेक किए, तो मुझे यहाँ पर कपड़े ज़्यादा सही लगे, प्राइस वाइज मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगे। तो ये कुछ एक चीज़ें जो हैं वो मैंने मोडानिसा से मंगवाई हैं। जो तस्बीह हैं वो मोडानिसा पर बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं, तो ये मैंने वहीं से मंगवाई हैं। इनकी प्राइस भी बहुत ही रीज़नेबल है। ये प्रेयर ड्रेस है, यानी नमाज़ पढ़ने का ये स्पेशल ड्रेस है कि इसके साथ ही इसका जो हिजाब है वो साथ ही अटैच है और इस तरह से पाउच बना हुआ है। इसकी पैकिंग इस तरह से है और ये मैं काफ़ी देर से ही मंगवाना चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा अब एक चीज़, क्योंकि ये तुर्की से कपड़े आते हैं, तो मैंने कहा अब एक ड्रेस मैं इतनी दूर से मंगवाऊँ। तो ये फिर मैंने अभी और शॉपिंग की, तो फिर ये भी मैंने साथ मंगवाया। और ये ड्रेस इस तरह से है कि इसके साथ जो इसका हिजाब है सर पर लिया हुआ है, ये भी साथ ही अटैच है और बड़े अच्छे से ये फिक्स हो जाता है। मैं अलक्सा मस्जिद गई थी ना, वहाँ से भी मैं लेकर आई थी, मैंने दिखाया भी था। तो वो बाजुओं से उसकी सिलाई जो है वो खुलना शुरू हो गई है। तो ये फिर मैंने और मंगवाया, क्योंकि नमाज़ पढ़ते वक्त ये सभी, मैं भी पहन लेती हूँ, मेरी बेटियाँ भी पहन लेती हैं, सभी में तो सारे घर वाले ही आ जाते हैं। और साथ में ये ब्लैक कलर का हिजाब को थोड़ा वॉल्यूम देने के लिए मंगवाया है। कभी कभार ही ये मैं हिजाब तो मैं हमेशा ही पहनती हूँ, लेकिन इस तरह से थोड़ा सा वॉल्यूम जो है वो कभी कभार ज़रूरी होता है। और साथ में कुछ एक ब्रेसलेट हैं जो कि ईमान ने पसंद की। मैंने कपड़े जो मंगवाने थे वो मैंने बास्केट में डाल दिए, तो फिर मैंने ईमान से पूछा कि अगर तुमने कोई चीज़ देखनी है, तो फिर उसने ये कुछ एक चीज़ें मंगवाई अपने लिए। ज्वेलरी पर तो ये ईमान मरती है, जितनी भी हो इसके लिए कम है। अभी मैं, ईमान और दुआ जो है ये सारे कपड़े खोल रहे हैं। फजर को कोई होश नहीं है, वो पास बैठी हुई हुई है, लेकिन दुआ को होता है। ये देखें, उसने कहा मेरे हाथ पर भी ये ब्रेसलेट बैंगल जो है पहनाओ, तो देखें उसकी कोहनी से भी ऊपर जा रही है। और साथ में ये कुछ एक मेकअप स्पंज हैं जो मंगवाए हैं, तो ये ईमान ने यूज़ किए हैं, बहुत ही अच्छे हैं ये। और ये एक ड्रेस है, प्लाज़ो है इसके साथ, और साथ इसके ऊपर जैसे कार्डिगन सा होता है ना, वैसे है। तो अंडरनीथ इसके कोई जंपर वगैरह पहनना पड़ेगा, लाइक टी शर्ट पहननी पड़ेगी। आई मीन टू से जंपर नहीं, टी शर्ट पहननी पड़ेगी। आजकल सर्दियां हैं, जंपर भी पहन सकते हैं। तो ये प्लाज़ो है। ईमान ने देखा, ये तो ईमान कह रही ये तो मैं पहन लूँ, तो मुझे कोई और शर्ट पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखें कहाँ तक पहुँच गया, और देखें वो कितनी हैरान हो रही है। लिलन का ये फैब्रिक है। मैं अमूमन साइज़ 16 ही मंगवाती हूँ, तो मुझे साइज़ 14 की थोड़ी फिटिंग परफेक्ट होती है, तो मुझे थोड़ा सा खुला चाहिए होता है। तो 16 साइज़ मंगवा कर उसको मैं थोड़ा सा ऑल्टर कर लेती हूँ। लेकिन अभी मैं चूँकि जिम जा रही हूँ, तो उससे जिम जाने से मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है माशाल्लाह से, तो इसीलिए अभी मैंने साइज़ 14 ही मंगवाया है। तो जो उसकी फ़िटिंग होती थी उससे थोड़ा सा वो लूज़ ही रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा फिटिंग उसकी नहीं आई जितनी पहले आती थी। तो फिर मैंने साइज़ 14 ही मंगवाया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा साइज़ थोड़ा सा कम हो रहा है कपड़ों में, छोटा हो रहा है मतलब कपड़ों में। तो फिर मैंने साइज़ 14 ही मंगवाया कि मैं 16 मंगवा कर उसको जो है ऑल्टर करती रहूं।
तो ये सारे कपड़े मैंने खुद भी पहन कर देखे हैं, तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई हूँ अपने आप से भी कि जिम जाने से जो एक फ़र्क है वो नज़र आना शुरू हो गया है बाकायदा। एक जो वाइट ड्रेस है वो प्लाज़ो और टॉप है उसका, और साथ में जो ब्लैक है वो टॉप की था। और एक ये है, ये सिल्क जैसा कपड़ा है, इसके कॉलर पर इस तरह से डिज़ाइन है और इसकी ज़िप लगी हुई है, और ये खाली कमीज़ की है। और साथ में ये है ये जैसे इवनिंग ड्रेस होते हैं, ये वैसा है, लॉन्ग लाइन ड्रेस है। और ये मॉडिस्ट ड्रेस है और उसके साथ बेल्ट भी है। तो मैं बेल्ट वगैरह इतनी लगाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता था शायद मुझे सही ना लगे, लेकिन अभी इसके साथ मैंने बेल्ट भी लगाई है तो वो सही लगता है, मतलब ऐवी सा नहीं लगता है। और वो कुछ और मटेरियल है, रेशमी जैसा होता है, लेकिन गर्म है, सर्दियों में पहनने के लिए सही है। और ये वूल का ही लॉन्ग लाइन यानी मॉडिस्ट ड्रेस है, और वूल का है, घर में आप पहनने के लिए सही है, बाहर भी पहनकर जा सकते हैं। और ये जो है ये टॉप और प्लाज़ो है, इसके साथ पूरा ड्रेस है ये वाला। और कपड़ा इसका क्या है मुझे नहीं पता, ये लिलन नहीं है, ये रेशमी टाइप का कपड़ा है और क्रिंकल टाइप होगा, कुछ ऐसा ही है। लेकिन अच्छा कपड़ा है मतलब ये। और इसके साथ ये प्लाज़ो है तो थोड़े खुले से ही होंगे ना, मतलब जैसे ट्राउज़र या शलवार नहीं है। और एक ये ड्रेस है, ये गर्मियों का था, तो मैंने मंगवाया, आई थिंक ये 5-6 पाउंड का था, जी हाँ, गर्मियों का था तो मैंने मंगवाया। तो ये ईमान ने भी पहना, फजर ने भी पहन कर देखा और मैंने भी पहन कर देखा, हम तीनों को ही आ गया। तो मैंने कहा चलो गर्मी आएंगी तो पहन लेंगे। एज़ आई सेड अर्लियर कि मैंने सारे ही 14 साइज़ मंगवाए, लेकिन ये ड्रेस जो है ये स्पोर्ट वेयर है, एक्टिव वेयर है, तो ये मैंने 16 साइज़ मंगवा लिया और ये इतना ज़्यादा खुला था। मैं देख रही थी वहाँ पर कि कोई ऐसा ड्रेस हो जो जिम में पहना जा सके, वैसे तो है मेरे पास, लेकिन होता है ना कोई एक ही ना हो तो थोड़ा बदल के भी पहन के जा सकते हैं। तो ये देखें, ये बहुत ही ज़्यादा खुला आ गया है, तो मैंने कहा ये वैसे ही घर में पहनने के लिए सही है, अब इसको मैं ऑल्टर नहीं करूँगी। और एक ये है, ये भी कमीज़ है, जैसे टॉप होता है ना, जैसे आम कुर्तियाँ होती हैं हम बाय करते हैं मीम साहब से या और इस तरह की शॉप से, तो ये वैसे ही है। इसके साथ ट्राउज़र या लेगिंग या डेनिम पहनी जा सकती है। और ये सारे कपड़े जो हैं इनकी, ये वाला जो ड्रेस है आई थिंक ये 12-13 पाउंड का होगा, कोई 10 पाउंड का है, कोई 6 पाउंड का है, कोई 7 पाउंड का है, सारे ही ऑफ़र पर थे। और कोई भी ड्रेस ऐसा नहीं है जो 20 पाउंड का हो, सारे अंडर 20 पाउंड ही थे। और ये है कि इनके कपड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैंने पहले भी यूज़ किए हुए हैं, बार बार पहने हैं, रंग भी नहीं निकलते और उनका जो टेक्सचर है वो भी ख़राब नहीं होता है। कपड़े वगैरह ख़रीदने के लिए ये मोडानिसा काफ़ी सही है, ऑफ़र पर यहाँ पर बहुत से अच्छे कपड़े मिल जाते हैं और मुझे लगता है यहाँ पर ऑफ़र जो है वो लगी ही रहती हैं। बैग मैंने मंगवाया था, मुझे वो नहीं पसंद आया, और शूज़ वगैरह ऐसी चीज़ें वो मुझे नहीं, वो इनकी पसंद आई। मुझे सिर्फ ये ज्वेलरी कुछ मंगवाई है, कुछ सही होगी, इतनी भी अच्छी नहीं होगी, वेट होने से कलर ख़राब हो जाता है ज्वेलरी का। और कपड़े जो हैं वो काफ़ी सही हैं, एवरीडे वेयर के। मैंने ईमान से पूछा तुमने क्या खाना, तो कहती मैंने तोरे खाने हैं। मैंने कहा वो क्या, कहती आप गर्मियों में बनाती थी। मैंने कहा अल्लाह जाने ये तोरे तो मैंने कभी ज़िंदगी में नाम ही नहीं सुना। तो फिर इसने ना गूगल से मुझे वो निकाल के दिखाई, तो वो कोयट थी, जैसे जुकीनी होती है ना तो हम उसको तोरी बोलते हैं, या शायद रामा तोरी भी कहा जाता है उसको। कहती मैंने ये खानी है, तो मैंने कहा ये तो गर्मियों में सही लगती है। तो इसने देखे कितना अनोखा सा नाम रखा उसके लिए, और वो दूसरे पैन में मैंने वो इसके लिए पकाए हैं। तो दुआ को मिन्स पास्ता खाना था, तो यहाँ पर मैं वही पका रही हूँ। सिंपली जो कीमा है लैम का, लैम मिन्स जो है उसको अच्छे से भून लिया है, और ये वाले पास्ता के 2 कैन इसमें डाले हैं। मुझे पास्ता जो है वो सूखा हुआ अच्छा नहीं लगता, पास्ता में जो सॉस होती है वो थोड़ी ज़्यादा डालनी चाहिए। इसमें 1 कैन भी डालते ना, ये वाला जो सॉस है पास्ता की, तो भी पास्ता पक जाना था, लेकिन वो ड्राई होना था। और ये इसमें सॉस डालकर मैंने इसको आधे घंटे के लिए पकाया है, जिस तरह के लजानिया पकाते हैं ना। और ये देखिए इतना सा पास्ता मैंने इसमें डाला है।
पास्ता यकीनन बॉयल करके ही जो है चिकन में या इस तरह मीन्स में या वेजिटेबल में डाला जाता है, लेकिन पास्ता चूँकि वो आटे का बना हुआ है, व्हीट का भी हो या मैदे का भी हो, तो वो जो लिक्विड है उसने अपने अंदर वो जज़ब करना ही करना है। तो उसने जो लिक्विड है ये जज़ब कर लेता है, जिस वजह से पास्ता जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो पास्ता सॉस की जो क्वांटिटी है वो सही होनी चाहिए, फिर इस पे पास्ता डालें तो वो ड्राई नहीं होगा। और थोड़ा सा इसमें मिक्स हर्ब, ओरेगैनो, जो भी डालना है, ऐसी जो हर्ब्स होती हैं वो डाल दी हैं। और पैन देखें, आधा घंटा तो मैंने इसको भुना ही है, मतलब पकाया है, सिमर पर पकाया है। तो पैन बिल्कुल साफ़ है, नीचे लगा नहीं है। और अगर लिज़ानिया बनाते तो उसको ओवन में बेक करना था, लेकिन पास्ता मुझे थोड़ा सा ग्रिल किया हुआ चीज़ के साथ ही अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ और थोड़ी सी काली मिर्चें क्रश कर कर, कुटी हुई लाल मिर्चें, ओरेगैनो और रोज़मेरी डाली है। और इसको मैंने 3 से 4 मिनट ग्रिल किया है। तो बड़ा अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ गया, चीज़ मेल्ट हो गया। ख़ास तौर पर जो इसके ऊपर मैंने क्रश रेड चिली और ब्लैक पेपर डाली थी, ग्रिल होने से एक तो उसका कलर और खुशबू बड़ी ही ज़बरदस्त होगी। और ये देखें, मैंने सिर्फ 2 पैन ही वो पीछे पड़े धोए हैं 3 से 4 मिनट में, और इतनी देर में जो चीज़ है वो इस तरह से मेल्ट हो गई। अमूमन मेरे बच्चे पास्ता खाने में भी थोड़ा नखरा ही करते हैं। दुआ को काफ़ी पसंद होता है, लेकिन ये पास्ता सब ने बड़े खुश होकर खाया। और मुझे पास्ता जो है इस तरह बड़े सी जो बोल हो ना, उसमें खाना अच्छा लगता है, और ये इसी में सर्व किया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और पास्ते के साथ थोड़ी सी सैलड होना लाजमी है, मुझे क्यूकम्बर इसके साथ अच्छा लगता है। मैंने चूँकि ग्रिल ऑन की थी, जिस वजह से चूल्हा गर्म है, तो उसके ऊपर ही मैंने इसको रख दिया। इसको अल्मुनियम फॉइल से कवर करके, अगर पास्ता ड्राई होगा तो कोई ना कोई सॉस इसके ऊपर डालनी ही पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं पास्ते की कंसिस्टेंसी जो है वो ड्राई नहीं है, तो किसी भी किस्म की सॉस वगैरह इसके ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं है। इंसानों पर गुस्सा आए तो इंसानों पर निकालते हैं, मौसम को गुस्सा आए तो भी उसे इंसान ही नज़र आते हैं। गर्मी पड़ती है तब भी इंसान ही रोते हैं। तो आजकल जो सर्दी पड़ रही है, खुदा की पनाह है। अमूमन इस मौसम में सर्दी तो होती है, लेकिन ऐसी सर्दी नहीं होती। इस वक्त बहुत ज़्यादा सर्दी है। बुध को बच्चों को स्कूल में टीचर यूनियन एक्शन थी, मतलब स्ट्राइक थी, तो कुछ क्लासेस को छुट्टी हुई। तो ईमान ने टाउन जाना था। ये टीके मैक्स पर बैग देखा, तो इसकी प्राइस भी देख ले खुद ही। और मैंने कहा ये बैग ख़रीद लिया जाए, तो हैंड कैरी की ज़रूरत ही नहीं है। प्लेन में हैंड कैरी लेकर जाते हैं ना, तो मैंने कहा ये बैग ही काफ़ी होगा। लेकिन इसकी जो प्राइस है, तो मैंने पकड़ के इसको वापस रख दिया। ईमान को अपने लिए वॉलेट चाहिए था। इसका वॉलेट जो यूज़ करती है, स्कूल लेकर जाती है, तो वो थोड़ा सा उसकी ज़िप थोड़ी ख़राब सी होगी, तो उसने यहीं से पहले भी ख़रीदा था, तो अभी भी यहीं पर आई हैं। ये बैग मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लगा। बड़ी कोशिश की इसको खोलने की, लेकिन खैर हमसे तो खुला नहीं ये। अच्छा, टीके मैक्स पर चले जाएँ ना, तो चीज़ों की प्राइस भी, और कुछ चीज़ों की प्राइस तो वाक़ई में बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ की काफ़ी मुनासिब है, तो ना भी ज़रूरत हो। अभी मैं ना ऑलमोस्ट ये जो येलो रंग का पाउच है या वॉलेट है, ये मैं ना बस इसको बास्केट में रखने ही वाली थी मैंने, लेकिन मैंने वापस रख दिया, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें यहाँ से लाई हुई हूँ जो अभी तक मैंने इस्तेमाल नहीं की। तो ये पहले दूसरे वाला वॉलेट इसने उठाया, तो फिर अभी ये वाइट वाला मैंने कहा देखो ये ज़्यादा नाइस है, तो फिर ये देखें, ये अभी वापस रख देना है, तो ये वाला ख़रीदा।
तो बस आज का भी ये ब्लॉग यहीं तक है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया है तो एक थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस किया करें, आपकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।